विकास की अब बात होने लगी है, विकास के बारे में क्या चर्चा करेंगे, क्या कहेंगे, किस तरह से आप यूपी में विकास लेके आएंगे? देखिए, विकास का मॉडल का मतलब होता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के हर एक जन की आत्मा को चोट न पहुँचे, उसके साथ साथ पानी, शिक्षा, बिजली, रोजगार, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात होनी चाहिए। चुनाव मैदान में किसी पार्टी की हिम्मत है? जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे अनुराग भाई कह रहे थे, क्या इनके नेताओं के अंदर हिम्मत है कि मतदाताओं की, जनता के बीच में जा करके और डंके की चोट पे बोले कि अगर मैंने पानी पर काम किया तो वोट करना वरना मत करना, बिजली पर काम किया तो वोट करना वरना मत करना? 80-20 की बात क्यों करते हैं? पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण की बात क्यों करते हैं? 80-20 की बात करते हुए क्यों हिंदू मुसलमान का नाम लेते हैं? क्यों राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का नाम लेते हैं? धर्म एक अलग चीज़ है, आस्था अलग चीज़ है, वैयक्तिक चीज़ है, लेकिन जब धर्म का राजनीतिकरण किया जाएगा तो समाज में वैमनस्यता फैलेगी, विषमताएं फैलेगी। हमारे आपके अंदर लहू बहता है, लाल रंग का सबके अंदर लहू है। विकास कब होगा? विकास डिबेट इस तरह नहीं होगा। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, अनुराग भाई बोल रहे थे, आप बोल रहे थे, मैं कुछ नहीं बोला। साहब एक मिनट, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं सैफ, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। भारतीय जनता पार्टी वाले सवाल करिए मणिपुरी की घटनाओं का, भारतीय जनता पार्टी वाले सवाल करिए बिल्किस बानो के साथ जो रेपिस्ट थे वो पैरोल पे क्यों घूम रहे थे। भारतीय जनता पार्टी वालों के सवाल करिए कि जो बुलडोजर चलता है व्यक्ति विशेष, जाति विशेष पर क्यों चलता है। मैं किसी क्राइम का, किसी अपराध का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, सब अपने भाई हैं, सब अपने लोग हैं, देश का ही संविधान है, देश का ही एक राजनीतिक पार्टी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब आप एक भी मुसलमान को आप टिकट नहीं दे रहे हो, अब मुसलमान आपके फेवर में 2% या 3% की बात क्यों करते हो? मुसलमान क्या भारतीय नागरिक नहीं है? इनके कई नेता चुनावी पर्व में, मैं उनका नाम बता सकता हूँ, कई नेताओं ने पब्लिक प्लेस पर मीडिया के सामने कहा है कि अगर इस बार मेरी सत्ता आती है मैं संविधान को बदलूंगा, संशोधन नहीं करूंगा, बदलूंगा। ये क्या बदलेंगे? क्या आपको जानकारी है? जानकारी का मतलब ये है कि अगर इनका जो कैंडिडेट है, इनका जो उम्मीदवार है, अगर वो चुनाव जीतने के पहले या डंके की चोट पे बोल रहा है मीडिया वालों के सामने, पब्लिक के सामने, कि अगर इस बार मेरी सरकार 400 पार की सरकार आती है तो संविधान को बदल दूंगा, तो हम संविधान के रक्षक है, भक्षक नहीं है। और जहां तक 400 कोई बदल ही नहीं सकता, जो आप बोल रहे हैं बदल देंगे। नहीं, आपके भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लौट के आ जाए तो वो भी संविधान नहीं बदल सकते, उनकी बात में विश्वास नहीं है। और देश के पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि सरकारी संसाधनों में सबसे पहला अधिकार मुस्लिम का है। वो तुष्टीकरण की नहीं थी, वो तुष्टीकरण की नीति नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी में सर इतना काम हुआ है, साथ में हमारे भाजपा के साथी हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है केंद्र में, और आज भी जो बीजेपी का मैनिफेस्टो आया उसमें उन्होंने कहा है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देंगे। तो क्या यही भारत का विकास हुआ है? इसका मतलब आप मानते हैं कि 80 करोड़ लोग भारत के आज भी गरीब है? इसका मतलब आप मानते हैं कि 80 करोड़ लोग आज भी गरीब है? हुआ भारतीय जनता, ये आम आदमी पार्टी के लोग जिन्होंने जन्म लिया उसी में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हर साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ 10 करोड़ में कितने रोजगार मिले युवाओं को? आज सरकार बना रहे हैं। भाई आप बड़ी देर से सोच रहे हैं, क्या कहेंगे? आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज देख रहे हैं। देखिए, जितना भी डिस्कशन हो रहा है उसका सबका एक अंतोगत्वा यही रिजल्ट है। 4 तारीख को बीजेपी का हर कार्यकर्ता अपने को प्रत्याशी मान, 4 जून को 400 पार, आपको यहाँ पर 5 तारीख को सब वही पुराना ईवीएम का विधवा विलाप करते मिलेंगे, और बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता अपने को प्रत्याशी मानकर प्रत्याशी के साथ लगा हुआ है और बीजेपी 400 पार करेगी। नहीं, कुछ जगह पे देखा जा रहा है कि विरोध भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको टिकट नहीं मिला था, नए कैंडिडेट को मिल गया, इसको लेकर विरोध। देखिए, विरोध नहीं है वो इसको विरोध नहीं कहते। विरोध वो तब होता अगर वो सामने खड़े होकर कहता है इसको हुआ, कहाँ पुतला फूका गया, कहाँ पे किस प्रकार का विरोध हुआ, वो अपनी व्यक्तित्व होता है। भाई 4 आदमी मांग रहा है, एक को टिकट मिलनी है, इसमें कोई ये नहीं है कि उसको मिल गया तो यहाँ कोई विरोध हो रहा है, यहाँ कोई विरोध नहीं हो रहा। और अभी भाई साहब ने एक आरोप लगाया, जो बता रहे हैं कि संविधान खत्म करेंगे, इनके न्याय पत्र में इंडी गठबंधन ने, इनके कांग्रेस ने लिख के दिया है कि अगर मेरी सत्ता आती है तो मैं 50% जो
आरक्षण है उसको खत्म करूंगा, तो संविधान तो तुम पहले ही बदल रहे हो। उसके बाद आप कहते हो मेरा न्याय पत्र, अरे भैया हमारे संकल्प पत्र का जो हमने संकल्प पूरा कर दिया, आप वो अपने न्याय पत्र में लिख के दे रहे हो कि भैया मैं धारा 370 हटाऊंगा, उसको पूर्ण राज्य कर दूंगा। भैया यहाँ दिया जा चुका है, आप जो दे चुके हैं आप अपने न्याय पत्र में वो लिख करके दे रहे हो। काहे का न्याय पत्र? जो कि सारे कार्य पूर्ण संकल्प पत्र पूर्ण हो चुके हैं उसको आप न्याय पत्र के तहत बांट रहे हो। कौन सा ये संकल्प और न्याय है आपका? क्या कहेंगे सब भाई? देखिए, एक सवाल अभी मैंने आपके सामने पूछा था, उसका जवाब किसी कार्यकर्ता ने नहीं दे पाया, कोई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। चंद माफियाओं के नाम अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गिनाए, मैं पूरी तरीके से सहमत हैं। आप बोल लेने दीजिए भैया, हम जान रहे हैं आप पावर में हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बोलने दे दीजिए। हाथ जोड़ के हमारा निवेदन है आपसे निवेदन है। आप देखिए भाजपा के देख लीजिए, ये लोकतंत्र दबाया जा रहा है, आप देख लीजिए। आप बोलिए ना, हम आपके साथ हैं, बोलिए। आप बोलने दिया जा रहा है, देखिए कहाँ बोलने दिया जा रहा है, कहाँ बोलने दिया जा रहा है, कहाँ बोलने दिया जा रहा है। देखिए चढ़े आ रहे हैं भाजपा के लोग, देखिए भाजपा के लोग चढ़े आ रहे हैं। ये देखिए, ये भाजपा के लोग चढ़े आ रहे हैं, ये लोकतंत्र बचाएंगे? देखिए, एक सवाल मैंने पूछा, कोई जवाब नहीं दे पाया। यहाँ भारतीय जनता पार्टी कितना बड़ा नेता हो, ठीक है, मणिपुर की घटना कोई जवाब नहीं दे पाया, उसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक। बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। हाँ ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया काम प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद चंद माफियाओं के नाम गिना, मैं मानता हूँ कि वो माफिया थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान समय में मैं नाम गिना दूं, कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे, ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे। ब्रजेश सिंह जिसको लाल बत्ती दिया आपने, जिसको एमएलसी बनाया है, ब्रजेश विकास की बात हो रही है। ब्रजेश सिंह जो दाऊद इब्राहिम का को एक्यूज है, उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग एमएलसी बना करके टहला रहे हैं, एमएलसी बना करके।